अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आइसा की तरफ से कैंपस में जातिगत भेदभाव के खिलाफ प्रतिरोध सभा बुलाई गई है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि रोहित एक्ट की तर्ज पर यूजीसी की नियम लागू किए जाए। दरअसल 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लाई गई रूल्स पे रोक लगा दी थी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 लाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगा दी कि यह रेगुलेशंस प्रथम दृष्टया में अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग की संभावनाएं हैं। नहीं सहेंगे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। यूजीसी की जो रेगुलेशन आया वो नाकाफी है। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर सब पे लागू नहीं होता, ये केवल यूजीसी एफिलिएटेड पे लागू होता है। लेकिन जो आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इतने सारे तमाम या प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूजीसी के से अलग हैं, उन पे तो लागू नहीं होता, तो ये नाकाफी है। दूसरी बात, इसमें ईडब्ल्यूएस भी डाल दिया, तो ये तो कोई एक जाति के लिए तो है नहीं। ये तो रेस के आधार पर, सेक्स के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर कोई पक्षपात उत्पीड़न होता है उन सब पे लागू होता है। ठीक है, पहली बात ये नाकाफी, हमें रोहित एक्ट चाहिए। और एक मिनट के अगर इसका स्वागत भी कर देते तो इसको जिस तरह प्रस्तुत किया गया, ऐसा प्रस्तुत किया गया जैसे स्वर्ण के खिलाफ है। ये स्वर्ण के खिलाफ नहीं है, इसमें तो ईडब्ल्यूएस में सारी स्वर्ण जाति भी आ जाती है। दूसरा ग्राउंड लिया कि मिसयूज हो सकता है, तो ऐसा कौन सा कानून है जिसका मिसयूज नहीं होता। कोर्ट में जब पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां गई तो उस पिटीशन पर 15 जनवरी तक सरकार को कोर्ट ने कहा था, और ये जो मौजूदा सीजेआई हैं ये भी उस बेंच में थे। कोर्ट ने कहा कि 2012 का यूजीसी रेगुलेशन कारगर नहीं है, आप और सख्त नियम बनाइए। और 15 जनवरी उसकी डेट थी, और इस गजट नोटिफिकेशन पे डेट क्या लिखी हुई है? 13 जनवरी। हड़बड़ी में बनाया गया, कोर्ट में जाकर के क्योंकि कोर्ट सख्त हो रहा था, पूछ रहा था कि भाई आपने अब तक क्या कदम उठाए ये बताइए। तो ये साजिश रची गई। एक अच्छा दिखने वाला समता समिति का प्रावधान भाजपा की साजिश की भेंट चढ़ गया। पहला उदाहरण मैंने दिया कि जाति जनगणना से मुद्दा भटका दो, क्योंकि अगर जाति जनगणना इस देश में हुई रहती तो आंकड़ों पर बात होती ना, धारणाओं पर नहीं ना होती कि किसके खिलाफ कौन है, कौन विश्वविद्यालय में बैठा है, कौन जुडिशरी में है, कौन मीडिया में है, आंकड़े देश को पता नहीं। अब एक आखिरी बात कि इसकी हड़बड़ी इसलिए भी साबित होती है कि आपने इतना कमजोर नोटिफिकेशन जारी किया कि आपने न तो भेदभाव के प्रकार बताए, न तो कमेटी में कौन होगा उसकी शर्तें बताई, न तो उसके प्रोसीजर को पूरा बताया ताकि एक तबके को कंफ्यूजन या वो सड़क पे उतरे। फिर उसके बाद आप कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो भारत सरकार ने अपने दस्तावेज को डिफेंड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े हुए और कहे कि भारत सरकार का बनाया दस्तावेज है, आप इसे रोकिए मत, आप हमें 24 घंटे का समय दे दीजिए, एक हफ्ते का समय दे दीजिए, हम इस पर जो आप कह रहे हैं स्पष्टीकरण दे देंगे। 10 दिन आंदोलन होता रहा, भारत सरकार ने क्यों नहीं सफाई दी? यूजीसी ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जो भी मतभेद थे वो दूर किए? क्योंकि ये जाति हिंसा एक रियलिटी है। रोहित वेमुला के जो प्रशासनिक जो हत्या हुई है उसके बाद से रोहित एक्ट का डिमांड जनता से लगातार आ रहा है ना। हजारों रोहित वेमुला इस देश में, एक कहानी आगे आती है, पायल की आती है, दर्शन की आती है, लेकिन ऐसे हजारों केसेस रोज हो रहे हैं। लोग रुकते नहीं है, छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटी को, ड्रॉप आउट हो रहा है। कभी ड्रॉप आउट रेट आपने स्टडी किया है? कैंपस के तौर पे देखें तो लगभग 25 साल का अनुभव हमारा है एज ए स्टूडेंट और एज ए फैकल्टी मेंबर। तो बहुत अलग अलग लेवल पर है। पहला आता है मार्किंग के लेवल पर कि आपकी जाति देख करके नंबरिंग जो है आपकी होने लगती है। ऐसे वाकया बहुत सारे होते हैं, रेगुलर होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा सफदरजंग अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज है उसको लेकर के 2010-11 के आसपास कंप्लेंट्स आई थी, जिसका पार्लियामेंट ने एक्शन लिया था। और जब जांच पता चली तो पता चला कि हाँ, कास्ट बेसिस पर जो है मार्किंग हो रही है। एक पहला डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा जो आपको होता है वो है कि पीएचडी एडमिशंस के लेवल पर जो है आपकी जाति देख करके आपके एडमिशन की सीटों को एनएफएस कर दिया जाता है। आपका नौकरियों के लेवल पर भी सीटों को जो है एनएफएस कर दिया जाता है। आपका प्रमोशन से लेकर के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से लेकर तमाम तरीके की पोजीशन है वो आपकी जाति देख करके तय होती है कि आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी।
इसीलिए और डिस्क्रिमिनेशन और भी कई तरीके के हैं कैंपसेस में। आपके काम को लटका देना है, आपको लैब इस्तेमाल नहीं करने दे। लैब का वाकया तो आपने देखा होगा पायल तड़वी के केस में, जो मेडिकल की छात्रा थी मुंबई के कॉलेज में, महाराष्ट्र के कॉलेज में, उसे लैब इस्तेमाल नहीं करने दी गई उसके साथियों के द्वारा, उसको टीचर्स के द्वारा, और उसका नतीजा निकला कि पायल तड़वी ने सुसाइड कर लिया। इसी तरीके की चीजें जैसे फेलोशिप रोक देना जो रोहित वेमुला के केस में हुआ, तो ऐसे हजारों तरीके। हमने इंद्र मेघवाल के केस में भी देखा था कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, पानी की मटकी को छू लेने पर उसके टीचर ने उसको इतना पीटा कि उसके अस्पताल में जाकर के डेथ हो गई। तो ये आप देखेंगे तो पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन का जो लेवल है और वो जो तरीका है बहुत अलग अलग है, एक फिक्स टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हर एक इंडिविजुअल के साथ अलग अलग किस्म का जो है डिस्क्रिमिनेशन इस देश में होता है।